हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ गिवन है कि 0.24 ग्राम का एक सैंपल है, कंपाउंड का सैंपल है, जिसमें ये पाया गया कि 0.096 ग्राम तो उसमें बोरोन है और उसमें 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें निकालना क्या है? तो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कंपाउंड का टोटल मास 0.24 ग्राम है। इस कंपाउंड में 0.96 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। हमें इसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट निकालना है, यानी हमें ये बताना है कि कंपाउंड के टोटल वेट का कितना परसेंट बोरॉन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन। इसके लिए हम सिंपली परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें परसेंटेज निकालनी है बोरॉन की, तो हम पहले बोरॉन का मास डालेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे उसे टोटल कंपाउंड के मास से और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो इसका एक रफली आइडिया देते हैं कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बोरॉन का मास। सो बोरॉन का मास हमारे पास है 0.096 ग्राम एंड देन हमें लिखना है टोटल कंपाउंड का मास। टोटल कंपाउंड का मास है 0.24 ग्राम। सो यहाँ पर लिखेंगे 0.24 और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 100 के साथ। तो 100 यहाँ लिख देंगे। अब डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 96/240 इंटू 100। अब जब हमने डेसिमल हटा लिए, अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, नीचे बचे 24। 24 12 की टेबल में आता है 2 बार और 96 12 की टेबल में आता है 80 बार। सो यहाँ पर 80 इंटू 2 मतलब 80 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास हो जाएगा 40। सो यहाँ पर 40% तो हमारे पास बोरोन प्रेजेंट है। और अगर हमें निकालना है इसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली या तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं जैसे हमने बोरॉन का निकाला, या फिर हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो टोटल कंपाउंड का मास था वो टोटल 100% था और उसमें से बोरॉन का परसेंट हमने निकाल लिया 40%, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन का होगा। इसीलिए 100 में से बोरॉन का परसेंटेज माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60%, जो कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी उस कंपाउंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 3 gram of carbon is burnt and 8 gram of oxygen and 11 gram of carbon dioxide is produced। जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया गया तो हमारे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 50 grams of oxygen। तो हमें निकालना है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब 3 ग्राम कार्बन में ही 50 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया जाएगा। तो हमारे आंसर में कौन सा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन आएगा? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हम ये लिख सकते हैं 3 ग्राम कार्बन जब हम ऐड करते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब पूछा गया है कि अगर हमारे पास 3 ही ग्राम कार्बन है लेकिन हम उसे बर्न करने के लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन करते हैं तो हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कौन सा लॉ हमारे आंसर को गवर्न करेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉज होते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो कहता है कि 2 एलिमेंट्स जब मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स मास के रेशियो में कंबाइन करते हैं। इस केस में जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ 3:8 के फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। 3:8 इसीलिए क्योंकि उसे बाद में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो 3:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। एंड देन तो जब 3 ग्राम कार्बन ऑलरेडी है तो हम बस 8 ग्राम ऑक्सीजन की ही जरूरत होगी। इसका मतलब ये है चाहे आप कितनी भी ऑक्सीजन यूज कर लो लेकिन यूज सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही होगी। तो यहाँ पर जो 42 ग्राम की ऑक्सीजन है, जब हम 50 में से 8 ग्राम माइनस करते हैं तो 42 ग्राम की ऑक्सीजन अनरिएक्टेड यानी उसका यूज ही नहीं होगा, सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगी और वो बनाएगी रिएक्ट करके 11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देने हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पर दिए हैं नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड के आयंस के। सबसे पहले नाइट्रेट होता है NO3-। यहाँ पर Na के लिए N एक एटम है, O एक एटम है और उनमें कलेक्टिवली एक नेगेटिव का चार्ज रखा है, तो इसीलिए ये एक पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। देन एग्जाम्पल है हाइड्रोक्साइड के आयन का। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एक एटम है, उस पर चार्ज लगे हैं नेगेटिव के, तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर इस पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर को इग्नोर कीजिएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। सो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का O, और कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी भी होती है 2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे नीचे 1 बचेगा। सो जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CaO। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का सिंबल होता है Cu और नाइट्रेट का होता है NO3। कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। सो Cu के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और NO3 के साथ कलेक्टिवली 2 मल्टीप्लाई होगा। सो इसका आंसर आएगा CuNO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोराइड की 1 होती है। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका आंसर हमारे पास आएगा AlCl3। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एडुकार्ड की साइंस की क्वेश्चन बैंक। ये बेस्ड है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस 2026 पे। ये मोस्ट रिकमेंडेड एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक है। अगर आपको अपने मार्क्स क्लास 9 में साइंस के अंदर इंप्रूव करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, तो आप ये क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे बेस्ट प्राइस के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का होता है CO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा CaCO3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें बताना है ये जो हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है नीचे, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हमें उनके नाम देने हैं। सबसे पहले है क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो कैल्शियम और ऑक्सीजन हो जाएंगे। देन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर HBr, H मतलब हाइड्रोजन होता है और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन होता है, सिंबल ब्रोमीन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड में। देन है बेकिंग पाउडर, जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें प्रेजेंट होंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, जहाँ पर पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें कुछ सब्सटेंसेस गिवन है, हमें उनका मोलर मास निकालना है। सबसे पहले इथेन। इथेन को हम लिखते हैं C2H2। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। मास हम मेजर करते हैं U में। अब हमारे पास 2 कार्बन है, यानी कि 12 टू हमारे पास होता है 24। अब जब 24 है एंड देन हमें इसमें हाइड्रोजन का मास भी ऐड करना है। एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1U है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास 2U हो जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26U। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर मॉलिक्यूल। एक सल्फर के एटम का मास होता है 32। तो जब हम सल्फर के 8 एटम्स का मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू 8। सो ये हमारे पास आ जाएगा 256U। अब देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होता है, जिसके एक एटम का मास होता है हमारे पास 31U। तो 31 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 31
into 4, तो हमारे पास आ जाएगा 124u। सो यहाँ पर आ जाएगा 124। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का मास यहाँ पर होता है 1 और क्लोरीन का मास होता है 35.5u। तो जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 36.5। सो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेते हैं, 1 हाइड्रोजन का एटम, देन नाइट्रोजन का भी एक एटम, तो 14 ऐड कर लेंगे एंड देन इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 है तो 3 ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 होता है 48। सो हमें इन्हें ऐड करना है तो ये आ जाएगा 63। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट आवर चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।